अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ी, तो आपके पास निमंग फॉर्मूले, निमंग रास्ते हो गए ना। तो उसमें आपको समाधान होना चाहिए कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सही क्या है और सही क्या नहीं है। जब समाधान हो जाए है, तब उपराम जब डिसाइड होगा कि सब में परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, जब ये समाधान हो जाए तब उपरामता है। फिर मन इधर नहीं भटकेगा, वो अब अंदर से बाहर निकलना ही नहीं चाहेगा। ये उपरामता है। इसके बाद आता है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा है कम से कम साधनों में जीवन यापन करना, जो भी आप प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्ट रहना, कम से कम संसाधनों में ही। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा सिद्धांत बना के जो कुछ आ मिला है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, रोग शोक मोह, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है, संतुष्ट रहना है, हर हाल में संतुष्ट रहना है। क्यों? ये सब कुछ परमात्मा ही तो है, परमात्मा का ही विधान है। तो इसलिए इसमें संतुष्ट रहना, यह है तितिक्षा। ये 3 साधन हो गए। चौथा साधन ये है मोक्ष इच्छा। 3 साधनों से क्या होगा? अगर इन सब साधनों को आप सांगोपांग कर लेंगे तो आपके अंदर सिद्धियां आ जाएंगी। आपकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपने कोई चीज इच्छा की और वो सामने खड़ी होगी, पूर्ति। आप कर्मवृक्ष बन जाएंगे। आपके मन में जो इच्छा आई वो सामने प्रकट। तो अब आप क्या करोगे? उसमें चमत्कार दिखाने लगोगे, और चमत्कार दिखा के जगत तो आपके पीछे पड़ जाएगा। आप अरे बाप बड़े भारी संत हैं, तो बड़े विकट संत हैं, अरे साहब ने तो ये कर दिया, उन्होंने तो हमें वो हाथ किया और आम खिला दिया, उसने हमसे कहा हम धूप में थे, अच्छा लो धूप बंद, छाया हो गई। उसने बारिश, अच्छा बारिश बंद हो गई। भाई बड़ा भारी महात्मा है। अब उस महात्मा के पीछे पड़ गए, अब उसे साधना ही नहीं करने दे रहे, और वो भी तारीफ के मारे फूला नहीं समा रहा है। तो वो बजाय उस साधना के इस संसार में फिर आ पड़ा, फिर वापस उसी जगह पे आ गया। क्योंकि वो उसकी तपस्या का अकाउंट था। जब इस तपस्या को आप खामोखा खर्च करते फिरोगे तो अकाउंट तो फिल हो ही जाएगा। तो वहीं आ गए। तो ऐसी स्थिति में उन सिद्धियां, जो शक्तियां आपको प्राप्त हुई, जो वृत्ति एकाग्र की थी, उससे जो शक्ति उत्पन्न हुई थी, ये उस शक्ति का चमत्कार था पूरा। अब वो जो वृत्तियां एकाग्र हो रही थी, फोकस हो रही थी, वो भग गई, वो फोकस ही बिगड़ गया, तो शक्तियां कहां से आएंगी? अब शक्तियों का नाश हो गया। तो फिर यह सावधानी होता है कि इधर उधर चमत्कार नहीं दिखाने। उस वक्त मोक्ष शिक्षा होनी चाहिए कि मैं मोक्ष के लिए अपना यत्न करूं।